जय हिंद दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, एज शुरू कर रहे हैं। ठीक है ना। तो जिसमें से हम लोग अब टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे, एक एक टाइप वाइज। इसमें हम देख रहे हैं हम टाइप फर्स्ट। क्या देख रहे हैं सर? टाइप फर्स्ट देख रहे हैं। ठीक है। टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन क्या है आपका देख पा रहे हैं, जिसे इसमें जो है आपका एज प्रॉब्लम वाले में, एज प्रॉब्लम में क्वेश्चन जो है आपको दो जगह दिखेगा, एक रीजनिंग में भी दिखेगा, मैथ में भी दिखेगा। तो हम लोग फर्स्ट टाइप से शुरू करेंगे और लास्ट टाइप तक जाएंगे। इसका एक एक टाइप आपका क्लियर हो जाएगा, आप कन्फ्यूजन नहीं रहेगी आपको। ठीक है ना। तो जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन कह रहा है ए की वर्तमान आयु 15 वर्ष है तथा बी की वर्तमान आयु 27 वर्ष है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। ये बहुत बेहद ही इजी क्वेश्चन है, बेहद कोई भी बच्चा इसे कर सकता है। तो हम लोग टाइप 1 से शुरू कर रहे हैं। इसमें ये नहीं कोई कहेगा कि बहुत सर इजी क्वेश्चन करा रहे हैं आप, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे हम एक एक लेवल बढ़ते जाएंगे, वैसा वैसा हमारा टाइप भी मतलब जिससे जैसे टाइप बढ़ता जाएगा वैसा वैसा हमारा स्टेप भी बढ़ता जाएगा। हम लोग थोड़ा ईजी से हार्ड की तरफ बढ़ेंगे। ईजी से जो है जीरो टू हीरो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ रहेगा। ठीक है ना। हम लोग 0 से शुरू करेंगे और जो है 100 तक जाएंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ जो है हमें एज निकालनी है किसका, ए की वर्तमान आयु है 15 वर्ष, बी की वर्तमान आयु 27 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी कर देंगे तो इनका वर्तमान आयु निकल जाएगा। ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं ए की वर्तमान आयु है 15 वर्ष प्लस बी की वर्तमान आयु है 27 वर्ष, बराबर कितना हो जाएंगे, 7 5 12, 2 हो गया, कैरी 1 हो गया, 2 1 3 1 4। ठीक है ना। 7 5 12 के 2 2 1 3 1 4 वर्ष, 42 वर्ष। ठीक है ना। इनके 42 वर्ष उनका योग आ गया। ठीक है, योग आ गया। ठीक, क्लियर बात। ये 42 वर्ष किसका योग है, ए प्लस बी का। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, राम और श्याम की वर्तमान आयु क्रमशः 25 वर्ष 17 वर्ष है, तो उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करिए। फिर वही काम करना है आपको, राम प्लस श्याम दोनों को आप जोड़ देते हैं। राम को जोड़ेंगे, श्याम को जोड़ेंगे, उनकी वर्तमान आयु का योग आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं 25 प्लस 17, आप देख पा रहे हैं 7 5 12, 2 कैरी 1 आया, 2 1 3 1 4। ये भी कितना आ गया, 42 वर्ष। ये भी क्या आ गया, 42 वर्ष इनका क्या आया है, योग आया है। ठीक है ना। इनके वर्तमान आयु का योग है। कब का योग है ये, वर्तमान आयु का योग है, यह ध्यान रहना चाहिए आपको। ये वर्तमान योग है। ठीक है ना। क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी वर्तमान आयु है, ये भी वर्तमान आयु। क्लियर बात, समझ गए सभी लोग? आई होप समझ गए होंगे। इसे ध्यान से आप लोग देख सकते हैं। आप लोग देख पा रहे हैं, ये आपका जो है टाइप सेकंड आ गया। ठीक है ना। ये हमारा क्या आ गया, टाइप सेकंड आ गया। ठीक है, देखिए आप ध्यान से, टाइप सेकंड आ गया। ठीक, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, देख पा रहे हैं। टाइप सेकंड में देखिए, टाइप फर्स्ट में हमने क्या देखा, उनका पर्टिकुलर एज दे दिया जाता था, उनका योग पूछ रहा था, तो हमने क्या किया, उनका योग निकाल दिया। ठीक है, दोनों को जोड़ करके। टाइप सेकंड में क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है, 2 व्यक्ति सुमित और अमित जिनकी 4 वर्ष पहले आयु का योग 68 वर्ष था, अमित सुमित से 4 वर्ष छोटा है, तो 5 वर्ष बाद अमित की आयु क्या होगी। ठीक है ना। 5 वर्ष बाद अमित की वर्तमान आयु पूछ रहा है। ठीक है ना, ये बात समझ लीजिए। अगर ऐसा कुछ नहीं दे रहा तो इसका मतलब सीधे आप समझ सकते हैं, अगर मतलब वर्तमान या आगे पीछे की बात नहीं कर रहा तो सीधे आप समझ सकते हैं उस वर्तमान ही बताना है आपको। ठीक है ना। यहाँ देखो कुछ दिख नहीं रहा, अमित की आयु केवल बता रहे लिख रहे हैं हम, तो इसका मतलब ये है कि आपको वर्तमान ही बताना है। ठीक है, इतना अंडरस्टूड होना चाहिए आपको। ठीक, तो अब हम देखते हैं क्या रहता है, सुमित और अमित जिनकी 4 वर्ष पहले आयु का योग। देखिए, सुमित और अमित 4 वर्ष पहले आयु का योग है। ठीक है ना। देखिए, मान लेते हैं प्रेजेंट ये होगा, 4 वर्ष पहले ये है, 4 वर्ष पहले ये है। ठीक है, 4 वर्ष पहले आयु का योग कितना है, 68 वर्ष है। ठीक, देख पा रहे हैं 4 वर्ष पहले आयु का योग कितना है, 68 वर्ष है। ठीक है, 68 वर्ष था, तो वर्तमान में इनका योग कितना होगा। ठीक है ना, वर्तमान में कितना होगा आप देख पा रहे हैं कितना है, सुमित और अमित का वर्तमान में कितना होगा। तो आप देख पा रहे हैं 4 इनका भी कम है, यहाँ से 4 इनका भी कम है, यहाँ से 4 इनका भी कम है, 4 इनका कम है, 4 इनका कम है, मतलब 4 ये भी यहाँ से यहाँ आएंगे। ठीक है ना। 4 ये भी यहाँ से यहाँ आएंगे और 4 ये भी यहाँ से आएंगे, तो 4 4 8 वर्ष आएंगे। आप देख पा रहे हैं कितना आएंगे, 8 वर्ष आएंगे। तो इसमें हम क्या कर देंगे, 68 में 8 जोड़ देंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, वर्तमान की आयु आ जाएगी। 68 में 8 जोड़ देंगे, कितना जाएगा, वर्तमान की आयु हो जाएगी। कितना हो जाएगा, 68 8 76 वर्ष हो गया। टोटल कितना हो गया, 76 वर्ष हो गया। फिर कह रहा है अमित सुमित से 4 वर्ष छोटा है।
अमित सुमित से 4 वर्ष छोटा है, ठीक है ना। अमित जो है सुमित से 4 वर्ष छोटा है, तो सुमित से अमित कितना है 4 वर्ष छोटा, तो 4 वर्ष लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इतना डाटा अगर हमें पता चल गया तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो हम लिख लेते हैं वर्तमान के लिए लेंगे यहाँ से सुमित प्लस अमित बराबर कितना है 72 वर्ष है, ठीक है ना, क्योंकि हमें वर्तमान में आना होगा। हमेशा कोई भी मतलब कभी भी रिलेट करेंगे तो वर्तमान से ही रिलेट करेंगे, ठीक है ना। वर्तमान में कितना हो गया 72 वर्ष हो गया, और इनका अंतर कितना होगा, योग तो 72 हो गया लेकिन अंतर कितना हो गया, अंतर इनका 4 वर्ष हो गया, ठीक है ना। ठीक, देखिए 4 वर्ष पहले चाहे 4 वर्ष पहले 4 वर्ष छोटा था या 4 वर्ष बाद 4 वर्ष छोटा था, डिफरेंस जो आएगा हमेशा 4 वर्ष का ही आएगा, ये हमने आपको पहले बता दिया है, ठीक है। तो आप देख पाएंगे यहाँ से आप क्या करिए जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो आप देखेंगे अमित से अमित कट जाएगा, ठीक है। तो 72 से आप घटाएंगे तो क्या जाएगा यहाँ 2 सुमित 2 यस आ जाएगा, यानी 2 सुमित। 72 से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 72 से 4 घटाएंगे तो आप देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा सॉरी 76 वर्ष होना चाहिए था, 72 नहीं 76 वर्ष है। 76 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 72 वर्ष आ जाएगा, ठीक है ना। तो यस की वैल्यू यानी सुमित की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2 डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा 2 3 ऐसे पूरा कर देते हैं हम, देखिए आप 72 डिवाइड बाई 2 2 3 6 2 6 12 कितना हो जाएगा 36 वर्ष आ जाएगा किसका, सुमित का। तो अमित का अगर हमें निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, 36 अगर 36 सुमित का है तो अमित का कितना हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं किसी भी क्वेश्चन में रख दीजिए, चाहे इस क्वेश्चन में रखिए चाहे इस क्वेश्चन में आपका आंसर मिल जाएगा। तो हम इसमें रख देते हैं 36 प्लस ए बराबर 76, ठीक है ना। तो अमित की वैल्यू बराबर हो जाएगा 76 माइनस 36, तो आप देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा 40 वर्ष। अमित की वर्तमान आयु कितना आ जाएगी 40 वर्ष आ जाएगी, कितना आ जाएगी 40 वर्ष। क्लियर हुई बात, समझ गए, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा चलिए, अगर ये बात समझ गए आप ये क्वेश्चन, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को मूव ऑन करेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कर रहा है ये देखिए ध्यान से आप लोग। कह रहा 2 व्यक्ति अरुण और अजय जिनकी 5 वर्ष बाद आयु का योग 80 वर्ष है, 80 वर्ष हो जाएगा। यदि दोनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है तो अरुण की वर्तमान आयु बताइए, ठीक है ना। देखिए यहाँ वर्तमान आयु लिख दिया गया है, तो इसका मतलब यहाँ तो क्लियर हो गया वर्तमान आयु। जहाँ नहीं लिखा जाएगा तो वहाँ आपको अंडरस्टूड होना है, इतना समझना होगा कि वो वर्तमान ही बताना है आपको, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 2 व्यक्ति अरुण और अजय, अरुण और अजय, अजय को हम एजे से लिख देते हैं, ठीक है, आप समझ सकें। अरुण और अजय के 5 वर्ष बाद आयु का योग कितना हो जाएगा 80 वर्ष हो जाएगा। अच्छा तो मान लेते हैं ये क्या है, प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, और 5 वर्ष बाद प्लस 5 वर्ष बाद अरुण और अजय कितने हो जाएंगे 80 वर्ष के हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 80 वर्ष के हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं प्रेजेंट तो यहाँ है लेकिन 5 वर्ष बाद का हमें पता चल गया, मतलब आज जो है हम आज जितनी हमारी एज है ये नहीं मतलब हमें पता है, लेकिन हम आने वाले 5 साल की वो हमें पता है, ठीक है ना। तो वही बात कह रहा अजय और मतलब अरुण और अजय की जो वर्तमान आयु है वो हमें नहीं पता, लेकिन 5 साल बाद की हमें पता है, उनका योग जो है 5 साल बाद का पता है। तो अगर 5 साल बाद का पता है तो उसमें से अगर हम पीछे आएंगे 5 साल तो हम करंट का बता सकते हैं, प्रेजेंट का, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं 5 वर्ष बाद, तो यहाँ 5 तो ये भी आगे आया होगा, 5 वर्ष ये भी आगे आया होगा, ठीक है ना। तो 5 5 10 वर्ष इसमें आगे आ चुके हैं, तो 10 वर्ष अगर इसमें से हम घटा दें तो हमें वर्तमान का पता चल जाएगा ना, बिल्कुल पता चल जाएगा। आप कहेंगे सर देखिए, आप देखिए 80 में से 10 गया 70 वर्ष, तो यानी आप देख पा रहे हैं वर्तमान कितना आ गया 70 वर्ष आ गया, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अजय प्लस अरुण प्लस अजय बराबर 70 वर्ष, ठीक है ना। लेकिन क्या रहा फिर आगे कह रहा है यदि दोनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर हो, डिफरेंस जो है हमने आपको बताया, आज भी जो अंतर होगा वही, और 10 साल पहले जो अंतर होगा वो, और 20 साल बाद जो अंतर होगा वो, सारे के सारे अंतर जो होंगे वो बराबर होंगे, सेम होंगे, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे हैं 2 वर्ष बाद अंतर कितना हो जाएगा, उनका 2 वर्ष का अंतर है उनके बीच में। तो अजय माइनस अरुण माइनस अजय बराबर 2 वर्ष, ठीक है ना। तो फाइनली अब हम निकाल सकते हैं, यहाँ से हम जोड़ देंगे तो अजय से अजय कैंसिल हो जाएगा, अजय से अजय कैंसिल होगा तो 2 अरुण हो जाएगा बराबर 70 में से 2 गया कितना हो जाएगा 68, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या जाएगा 68 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 2 3 6 2 4 8, 34 वर्ष आ जाएगा किसका, अजय का। और इसके बाद हमें किसका पूछ रहा मैं अरुण का आ गया 34। तो अजय की बात करें तो हम रखते हैं ये उठा के आप किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए। देखिए यहाँ अजय की जगह हम रख देते हैं कितना, अरुण की जगह 34 रख देते हैं, और इसके बाद में अजय रख देते हैं यहाँ, ठीक है, बराबर कितना 70 वर्ष,
अजय बराबर हो जाएगा 70 माइनस 34 कर देंगे तो आप देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा। अब देखिए 10 में से 4 गए 6 या 3 में से 3 गए 3, 36 वर्ष। क्लियर ही बात, समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है, क्लियर। तो जैसा आप लोग देख पा रहे हैं अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे टाइप नंबर 3 की तरफ। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि मतलब टाइप हम आली बढ़ा दे रहे हैं, आप ऐसा देख रहे हो कह रहे हो नहीं सर टाइप बहुत जल्दी आप कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हम आपको 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे देखिएगा कि आपको हर टाइप में जो है क्लियरिटी मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, आप समझ पा रहे होंगे। तो ये दो क्वेश्चन आपके बेसिक को तैयार करने के लिए है, बेसिक आपका गड़बड़ ना हो, आप समझ पाए क्वेश्चन को किस तरीके से अटेंड करना है और किस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका जो है आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ। तो पॉसिबल नहीं है कि हम आपको मतलब यहाँ सारा क्वेश्चन यहाँ करा सके, लेकिन इसीलिए हम 2 क्वेश्चन आपको दे रहे हैं एक टाइप का, कि आप 2 क्वेश्चन जब आप देखेंगे करेंगे तो आपको समझ आएगा कि मतलब इस टाइप मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन कितने जल्दी कैसे हमें अटेंड करना है। ठीक है ना, ये चीज़ मेरा पर्पस है और हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं 2 एक टाइप का 2 क्वेश्चन लेंगे हम। हाँ, अगर ऐसी टाइप आती है जिसमें थोड़ा समय लग रहा है, टाइम टेकन हो रहा है, तो उसमें हम नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा देंगे। ठीक है ना, हालांकि ऐसे क्वेश्चन में नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं। ठीक, तो देखिए जैसा आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन अगला है टाइप 3 का 5वां क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। 2 व्यक्ति जिनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है और वर्तमान आयु का योग 70 वर्ष है, तो 4 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु पूछ रहा है। ठीक है ना, बड़े व्यक्ति की आयु बतानी है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप देख पा रहे हैं क्या है कि रेशियो दे रहा है प्रेजेंट का, रेशियो दे रहा प्रेजेंट का, और प्रेजेंट में कौन कौन 2 व्यक्ति हम मान लेते हैं, कोई भी हो, ए और बी मान लेते हैं। ठीक है ना, ए रेशियो बी है, ये प्रेजेंट का है। ए रेशियो बी कितना अनुपात 2:3 है। क्लियर बात, समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं आयु का योग 70 वर्ष है। ठीक है, आयु का योग 70 वर्ष है, तो अनुपात कितना दे रहा है 2 और 3 है। तो अगर हम आयु का योग की बात करें तो a प्लस बी कितना दिख रहा है आपको 70 वर्ष दिख रहा है। ठीक है ना, a प्लस बी 70 वर्ष दिख रहा है। रेशियो को हम देख लेते हैं, मान लीजिए ये क्या है 2x है और ये 3x है। ठीक है ना, 2x और 3x है, तो दोनों को हम जोड़ेंगे तो 2 3, यहाँ लिखिए अब 2x प्लस 3x, तो बराबर ये 70 वर्ष के हैं। ठीक है ना, यही तो दिख रहा है 2 3 5x बराबर 70 वर्ष। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, इधर हो जाएगा 70/5 वर्ष इज इक्वल टू 5 1 5, 2 × 5 = 20। ठीक है ना, यानी x की वैल्यू कितना आ गई 14 आ गई। तो आप देख सकते हैं a और b दोनों की आयु आप निकाल सकते हैं, दोनों का रेशियो है 2x एंड 3x। तो आप देख पा रहे हैं x की जगह हमें 14 का गुणा कर देना है, बस x की जगह क्या करना है 14 का गुणा कर दीजिए आप, x की जगह क्या करना है 14 का गुणा कर दीजिए। तो आप देखेंगे 14 दूनी 28, आप देखेंगे 14 तियाँ 42। देख पा रहे हैं a की आयु कितना है 28 वर्ष है, b की आयु कितना है 42 वर्ष है, जिसमें से कह रहा बड़े व्यक्ति की आयु बताना है, तो बड़े व्यक्ति यानी बी की पूछ रहा था। ठीक है ना, समझ पा रहे हैं आप दोनों निकाल लेंगे, जो आपको लेना है आप मतलब जो आंसर करना था वो तो आप निकालेंगे, साथ ही साथ देख पा रहे हैं हम दोनों निकाल दिए हैं। ठीक है ना, जो आपको समझना है वो आप ले सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आपने देखा किस तरीके से हमने आसानी से क्या किया, ए को हमने मान लिया 2x, बी को मान लिया 3x, और ए बी की वैल्यू है 70 वर्ष दे रखा है, वर्तमान में आयु का योग 70 वर्ष दे रखा है। ठीक है ना, तो ए बी के वर्तमान में वैल्यू कितना है मतलब 70 वर्ष दे रखा है। तो ए का मान रेशियो में है 2x, बी का 3x 3 2 5x की वैल्यू 70 है, तो x की वैल्यू आ गई 14। तो 14 का 2 से गुणा कर देंगे तो 28 वर्ष एक आ जाएगा, और 14 से 3 से गुणा कर देंगे तो 42 वर्ष बी का आ जाएगा, जिसमें से बड़े व्यक्ति का पूछ रहा था, हमने बड़े व्यक्ति का बताया। ठीक, क्लियर बात, बहुत अच्छे। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या कह रहा है, 2 व्यक्ति जिनकी वर्तमान आयु 4/5 अनुपात 2/3 है, यदि आयु का योग 66 वर्ष हो तो 2 वर्ष बाद छोटे व्यक्ति की आयु क्या होगी। ठीक है ना, 2 वर्ष बाद छोटे व्यक्ति की आयु क्या होगी। अच्छा नहीं, इसमें क्या कह रहा है देखिए ध्यान से, 4 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की पूछ रहा ना, तो ये तो वर्तमान का निकला है, कब का निकला है वर्तमान का निकला है। ठीक है ना, तो 4 वर्ष पहले पूछ रहा है, तो 4 वर्ष पीछे जाना होगा हमें, तो क्या करना होगा 42 - 4 कर दीजिए। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं 38 वर्ष, ये है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना,
क्लियर बात, समझ पाए आप? ठीक, बहुत अच्छे। आप देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन हमने देखा कि दो व्यक्ति जिनकी वर्तमान आयु 4/5 रेशियो 2/3 है, यदि आयु का योग 66 वर्ष है तो 2 वर्ष बाद छोटे व्यक्ति की आयु बताना है। ठीक है ना, कोई बात नहीं, हम देखते हैं। मान लेते हैं वो व्यक्ति है ए और बी, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है, कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, ये मान लेते हैं हम प्रेजेंट है, प्रेजेंट एज है, पी मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट एज है, वर्तमान की आयु है इतना। तो ए की है 4/5 रेशियो 2/3। अब इसको इस तरीके से करेंगे तो कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, इसे सॉल्व करना होगा। साधारणता बदलिए, इसको 3 गुणा कर दीजिए, इसको यहाँ गुणा कर दीजिए, इसको यहाँ गुणा कर दीजिए। आप देखेंगे, आप देख पा रहे हैं यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ लिख लें हम ए रेशियो बी। ठीक है ना, 3 चौक 12 रेशियो 5 दूनी 10। ठीक है ना, 3 चौक 12 और 5 दूनी 10। अब इसको देखिए, आप इसमें से जो है इसका जो HCF उसको हटाइए, काटिए यहाँ से। 2 छक 12, 2 पंचे 10, 6 रेशियो 5 में आ गया। ठीक है ना, तो यानी इसको हम कह सकते हैं 6x होगा ये, और ये 5x मान लेते हैं x। ठीक है ना, क्योंकि ये एक्चुअल तो वैल्यू है नहीं, एक्चुअल वैल्यू है नहीं, ये तो रेशियो है। ठीक है ना, ये रेशियो दे रखा है तो एक्चुअल वैल्यू मान लेते हैं। कुछ तो होगा इसमें, जो इसका HCF निकला होगा वो मान लेते हैं x है, x से गुणा कर देंगे, एक्चुअल वैल्यू निकल जाएगी। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं, और जबकि कह रहा है ए और बी के आयु का वर्तमान योग कितना है, 66 वर्ष है। ए प्लस बी कितना दे रहा है, 66 वर्ष। ठीक है ना, तो हम देख पा रहे हैं ए का हमारा 6x है और बी क्या है 5x, तो कितना हो जाएगा 6x प्लस 5x इज इक्वल टू 66। 5 और 6 11x इज इक्वल टू 66। x की वैल्यू हो जाएगी 66 डिवाइड बाई 11, तो x की वैल्यू कितना जाएगी 6, कितना जाएगी 6 वर्ष आ जाएगी। क्लियर बात, ये आप समझ पा रहे हैं, 6 वर्ष आ गई। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं, जो हमसे पूछ रहा है वो निकाल लेंगे। तो ये तो देखो प्रेजेंट का निकाल रहे हैं हम, प्रेजेंट का। ठीक है ना, क्योंकि प्रेजेंट का हमें पता है वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु हमने निकाला कितना 6 है, ए और बी का 6, x है तो x की जगह कितने से गुणा करना होगा हमें, 6 से गुणा करना होगा। और इसके बाद b का कितना है 5 है, और x की जगह कितना रखना होगा हमें, 6 रखना होगा। ठीक है ना, तो 6 रख देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं 6 चौक 36 और 5 छक 30, ये कितना आ गया, ये वर्तमान एज आ गया। लेकिन वर्तमान एज पूछ नहीं रहा है, पूछ रहा है 2 वर्ष बाद छोटे व्यक्ति की आयु बताइए। 2 वर्ष बाद यानी प्रेजेंट से 2 वर्ष बाद आगे, आफ्टर। ठीक है ना, आप देख पा रहे हैं छोटे व्यक्ति की आयु ये है, छोटा व्यक्ति ये है 30, तो 30 में से हमें क्या करना होगा, 2 वर्ष बाद आगे है तो प्लस कर दीजिए 2 वर्ष, तो कितना हो जाएगा 32 वर्ष, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर, समझ पाए आप? तो ये टाइप 3 होगा, टाइप 4 देखिए, टाइप 4 है। ठीक है, टाइप 4 में क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान से देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 है टाइप 4 का। अब हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे आप देख पा रहे हैं, 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4:7 है। यदि दोनों का अंतर 21 वर्ष हो तो 5 वर्ष बाद दोनों का योग बताइए। ठीक है ना, 5 वर्ष बाद दोनों का योग बताना है। ठीक, आप समझ पा रहे हैं इतनी बात? ठीक, ध्यान से देखिए, वर्तमान आयु देखिए ये क्या है, प्रेजेंट मान लेते हैं। ठीक है, 2 व्यक्ति हैं, मान लेते हैं ए बी मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ए बी मान लीजिए, ए बी हो गया। ठीक है ना, आयु का अनुपात 4:7 है, 4:7। क्लियर बात? ठीक, यदि दोनों का अंतर 21 वर्ष हो, ठीक है ना, दोनों का अंतर 21 वर्ष हो, तो आप देख पा रहे हैं ए माइनस बी कितना बता रहा है, 21 वर्ष। कितना बता रहा है, 21 वर्ष, देख पा रहे हैं आप लोग। ठीक है ना, 21 वर्ष हो तो 5 वर्ष बाद दोनों का आयु का योग बताना। ठीक है, दोनों का योग बताना है आपको। ठीक, इतनी बात समझ पा रहे हैं आप? तो आप देखिए ध्यान से, a माइनस बी का योग, तो जैसा आप देख पा रहे हैं a माइनस बी का 21 वर्ष दिख रहा है, और यहाँ रेशियो में आप देख पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा 4:7 दिख रहा ना। तो इनका अंतर देखिए आप, इनका अंतर देखिए, तो इसको मान लेते हैं हम 4x। ठीक है ना, a माइनस बी डिफरेंस है तो ये बड़ा है तो इसको आगे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। b माइनस a, क्योंकि ऐसा तो कुछ कह नहीं रहा कि ये बड़ा है बी बड़ा, बस अंतर उनका दे रहा है। ठीक है ना, ये बात समझना आप। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ 7 हो गया,
इसको मान लेते 7x माइनस 4x इज इक्वल टू 21 वर्ष। ठीक है ना, ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग, किसी कोई डाउट नहीं है। आप देखिए 7x में से 4x घटा देंगे आप तो देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा यहाँ 3x बराबर हो जाएगा 21 वर्ष। x की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 21/3, तो x की वैल्यू फाइनली आ जाएगी 3 × 21 7 वर्ष। ठीक है ना, 7 वर्ष आ गई। क्लियर बात, ठीक, बहुत अच्छे। तो कह रहा है 5 वर्ष बाद दोनों का योग बताना है। ठीक है ना, 5 वर्ष बाद दोनों का योग बताना है। तो वर्तमान में आप देख पा रहे हैं कितना दिख रहा है, ये 4 और 7, 7 4 11x, 11x हो गया। ठीक है ना, ए बी का आयु का जो योग है वर्तमान में वो क्या दिख रहा है, 7 4 11x दिख रहा है। x की जगह 7 रख देते हैं हम 7, तो 11 7 77 वर्ष। ठीक है ना, ये 77 वर्ष आया, क्या वर्तमान आयु आया है। ठीक है ना, वर्तमान एज। लेकिन कह रहा 5 वर्ष बाद दोनों का आयु बताना है, तो 5 वर्ष बाद इसका भी और 5 वर्ष बाद इसका भी, तो 5 5 10 वर्ष, इसमें आप जोड़ दीजिए 10 वर्ष, तो फाइनली आ जाएगा कितना 87 वर्ष। ये आंसर इसका हो जाएगा 87 वर्ष। ये तो तरीका ये है करने का। ठीक है ना, और एक तरीका और मैं आपको बता रहा हूँ, जितना सबका कुछ नहीं करना होगा आपको, आप सीधे सीधे कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं b माइनस 21 वर्ष है, 7x माइनस 4x 21 वर्ष आया, तो आप देख पा रहे हैं फाइनली निकल के आया x का 7 आ गया। ठीक है ना, तो कह रहा है 5 वर्ष बाद जो है चाहिए हमें। ठीक है, 5 वर्ष बाद दो सबका योग चाहिए, तो कुछ मत करिए, आप क्या करिए 7 इनको जोड़िए, 7 4 11। आप देख पा रहे हैं यहाँ देखिए a प्लस बी का आफ्टर 5 ईयर, ये प्रेजेंट से आफ्टर 5 ईयर का देखना है, तो a प्लस बी का देख पा रहे हैं कितना हो जाएगा 7 × 11 प्लस 10, डायरेक्ट कर दीजिए आप, 11 7 77 10 87 वर्ष। ठीक है ना, समझ पाए? जिसके समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप ऐसे कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तरीका रहा आपको एक क्वेश्चन करने का। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, इसको कैसे करना है। कह रहा है 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। यदि दोनों की आयु में 4 वर्ष का अंतर है तो 4 वर्ष पहले दोनों का योग बताना है। इस बार बाद में नहीं बताना, 4 वर्ष पहले बताना है। और एक चीज़ और क्लियर आपको होना चाहिए यहाँ कि 4 वर्ष का अंतर दे रहा, ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं कर रहा कि ए ही जो है मतलब ए बी से छोटा या बी ए से छोटा, ऐसा कुछ नहीं बता रहा, बस उनका अंतर दे रहा है। ठीक है ना, डिफरेंस। क्लियर बात? तो आइए हम ले लेते हैं, मान लेते हैं, ले लेते हैं यहाँ एक्स और वाई ले लेते हैं रेशियो। एक्स और वाई का रेशियो है 5:6, 5:6 है। ठीक है ना, ये प्रेजेंट का है, ध्यान रहे प्रेजेंट का है। यदि दोनों की आयु में 4 वर्ष का अंतर हो, ठीक है ना, बड़ा कौन हो वाई है, तो वाई माइनस एक्स बराबर 4 वर्ष का अंतर दिख रहा है। ठीक, क्लियर है बात? 4 वर्ष का अंतर दिख रहा है। तो आप देख पा रहे हैं इनका अंतर कितना हो जाएगा 6x माइनस 5x इज इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू फाइनली आ जाएगी 4, यानी x की वैल्यू कितना आ जाएगी 4 वर्ष आ गई। क्लियर बात? आप देख पा रहे हैं, तो 4 वर्ष पहले दोनों को निकालना है। तो सबसे पहले तो अभी तो हमें ये निकालना होगा, प्रेजेंट का निकालना हमें। प्रेजेंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम, योग कर दीजिएगा x प्लस प्रेजेंट का x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 5 11 गुणे x की जगह 4 रख देते हैं, 11 चौक 44 वर्ष। ये 44 वर्ष आ गया प्रेजेंट का। लेकिन कह रहा है 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले इसका भी, 4 वर्ष पहले इसका भी, तो 4 वर्ष से पीछे जाएगा, 4 वर्ष से पीछे जाएगा, तो सीधे सीधा आप देख पा रहे हैं 8 वर्ष पीछे जा रहा, तो -8 वर्ष कर दीजिए आप। आप देखेंगे यहाँ से 8 वर्ष करेंगे तो कितना जाएगा 36 वर्ष। ठीक है ना, किसी को कोई डाउट नहीं है, समझ आ रहा होगा आप लोग को, देख लीजिए ध्यान से।